राधे राधे। सो हमने बात किया था ग्राउंड फ्लोर के टॉपिक पे कि क्या यहाँ पे वास्तु दोष है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन सी दिशा आप पे क्या इफ़ेक्ट डालता है अगर आपके यहाँ किस डायरेक्शन में अगर सेम चीज़ें आ जाती हैं। तो मीन्स अगर आपके घर का जो डायरेक्शन है वो अगर इससे मैच करता है, या फिर अगर आपके डायरेक्शन में एज इट इज़ चीज़ें हैं जो इस मैप में भी है, तो उसके थ्रू हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। इसका पार्ट 1 है मेरे चैनल पे, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सो आज हम बात करेंगे सेकंड, यानी कि ये ग्राउंड फ्लोर के बारे में हमने प्लान के बारे में बात किया था। अब हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर के प्लान के बारे में। ये फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर प्लान है उनका। सो इसके बारे में हम बात करते हैं। सो पहला इनके में देखिए तो नॉर्थ के डायरेक्शन में स्टेयरकेस आया है। सो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि नॉर्थ के डायरेक्शन में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जितने भी डायरेक्शंस आते हैं, ये डायरेक्शन हमेशा लाइट वेट होना चाहिए, कोई डार्क कलर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। एंड यहाँ पे रेड कलर अवॉइड करना है आपको। एंड बेसिकली देखा जाए तो जो स्टेयरकेस है वो कितना काउंट पे है ये भी देखना पड़ता है, कितना हैवी है, किस चीज़ का लगवा रहे हैं आप, कांच लगवा सकते हैं या वहाँ पे नहीं लगवा सकते, क्या स्टेयरकेस का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। सो इस टॉपिक पे आज हम बात करते हैं। सो पहले है नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसमें आप देखोगे स्टेयरकेस है ऑलरेडी, एंड इन्होंने स्टेयरकेस सेकंड फ्लोर तक बनवाया हुआ है। सो बेसिकली ये वहाँ पे हैवी देगा। हैवी आपको अपने घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे रखना है, वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, बट नॉट इन अ नॉर्थ डायरेक्शन। एंड इसके बाद आपका आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो भी स्टेयरकेस के पास में ही आ रहा है। एंड इससे अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कमज़ोर हुआ तो फिर आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। सो ये भी बिल्कुल भी सही नहीं है, ये हेल्थ इम्यूनिटी का डायरेक्शन होता है। एंड उसके बाद आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में बालकनी आ रही है, जो कि सबसे बेस्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इनका पूरा ओपन है। एंड अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे नॉर्थ ईस्ट देखेंगे तो यहाँ पे इनका स्टेयरकेस है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 स्टेप का ही है, बट ये इफ़ेक्ट करता है। एंड इनका पार्किंग भी इसी डायरेक्शन में आ जा रहा है। तो इस स्थान को इनको पार्किंग अवॉइड करना है। अगर पार्किंग कर रहे हैं तो उसकी रेमेडीज़ तो करवानी होगी, बट नॉर्थ ईस्ट की कोई भी रेमेडीज़ नहीं किए जा सकते। अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की हम रेमेडीज़ कर दे रहे हैं, सो इट्स टू रॉन्ग। वो बेस्ट नहीं है आपके लिए, वो और ज़्यादा ही आपके लिए हानि देगा। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी दिशा होती है जिसकी कोई भी रेमेडीज़ नहीं की जा सकती है, इसको हटाना ही एकमात्र सलाह होता है। सो अगर इनका ग्राउंड फ्लोर पे है एंड नॉर्थ ईस्ट अगर इनका ऊपर में है, वो उसमें इन्होंने बालकनी ओपन किया है जो कि सबसे बेस्ट है। बट एज़ पर वास्तु, जब भी आपके घर में जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी आती है, वो एक पृथ्वी से आती है। इसलिए हम जब वास्तु की रेमेडीज़ करते हैं तो हम डायरेक्ट पृथ्वी से उसकी रेमेडीज़ करते हैं, ताकि जो भी एनर्जी आ रही है, जो भी वाइब्रेशंस आ रही है, वो डायरेक्ट आपके घर पे इम्पैक्ट करे। इसलिए अगर आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन ग्राउंड फ्लोर पे अगर परफेक्ट नहीं है, इम्बैलेंस है, तो आप सेकंड फ्लोर पे भी अगर ओपन रखे हैं तो वो भी थोड़ा इम्बैलेंस रहेगा। इसके बाद आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि रिक्रिएशन का होता है, फन का होता है, इन्जॉयमेंट के लिए होता है। एंड ये बेस्ट है इनके लिए। इन्होंने यहाँ पे लिविंग रूम बना रखा है। सो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज़ गुड। एंड ईस्ट डायरेक्शन में भी है। ईस्ट डायरेक्शन क्या करता है, आपको सोशल एसोसिएशंस देता है एंड नेटवर्किंग जोन बढ़ाता है। सो ये भी परफेक्ट है आपके लिए। एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपका, और ईस्ट में अगर लिविंग रूम आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि इनका जो सेंटर है, यानी कि सेंटर ऑफ द जो हाउस है, वो भी बहुत ही परफेक्ट है सेकेंड फ्लोर पे भी। एंड उसके बाद आता है इनके घर में पूजा रूम। पूजा रूम इन्होंने ईस्ट साउथ
ईस्ट के डायरेक्शन में बनाया हुआ है, यानी कि ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट के डायरेक्शन के बीच में बनाया हुआ है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। ये उनको काफ़ी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है वो एंजाइटी का होता है, चर्निंग का होता है। सो ये ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वास्तु पुरुष का सर होता है, इसको दिमाग की दुनिया बोली जाती है, इसलिए यहाँ पे ये बनवा सकते हैं मंदिर, या फिर पश्चिम के डायरेक्शन में बनवा सकते हैं, बट नॉट इन अ ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपके घर में भी इस डायरेक्शन पे अगर पूजा रूम आ रहा है तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, आपको और ज़्यादा एंजाइटी होगी। एंड इसके बाद आता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। नीचे देखेंगे आप ग्राउंड फ्लोर पे इनका जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उसमें पार्किंग आ रही थी, बट इनका जो ऊपर का पार्ट है किचन आ गया है वहाँ पे, विच इज़ ऑल्सो गुड। एंड इनका जो बर्नर है वो भी ईस्ट साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में है, यानी कि प्रॉपर फायर एलिमेंट अग्नि कोण में है। नीचे में इनको क्या करना होगा कि नीचे से थोड़ा इम्बैलेंस हो गया है, तो मैंने इनको आपको कल भी बताया था कि जो कार पार्क कर रहे हैं, अगर वो रेड कलर की कार है तो परफेक्ट है, अगर नहीं है तो उसको रेड कलर का कवर ज़रूर लगाएंगे। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो एक रेड कलर का बल्ब ज़रूर लगा दे वहाँ पे, जिससे उसकी जो एनर्जी है वो बूस्ट हो जाए। इसके बाद इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे साउथ ईस्ट गैस बर्नर के पास वो भी है, सिंक है, बेस सिंक जिसको हम बोलते हैं। सो यहाँ पे पार्टीशन करना पड़ेगा, यानी कि अग्नि और जल तत्व ये दोनों एक साथ नहीं रहना चाहिए, बीच में पार्टीशन ज़रूर होना चाहिए। फायर एलिमेंट में ये डायरेक्शन आती है साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ डायरेक्शन। ये 3 दिशा में आपका किचन अगर है तो बिल्कुल भी सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। किचन के बारे में वीडियोस मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक भी यहाँ पर डिस्क्राइब दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा कि आपके किचन में क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो आप कर लेते हैं ना जाने किस में, तो इस वजह से हमने उसका उपाय भी बताया है। अगर उसके रिलेटेड भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। एंड साउथ साउथ ईस्ट में यहाँ पे ड्राई यूटिलिटी एरिया आ रहा है, विच इज़ ठीक है, बट इनका जो वॉशिंग मशीन है ऑब्वियसली ये ड्राई यूटिलिटी एरिया में ही रखेंगे। एंड साउथ डायरेक्शन भी ठीक है, स्टोर रूम साउथ में आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड। एंड बेसिंग जो बाहर का है इनका वो साउथ वेस्ट से होते हुए जा रहा है, वेस्ट साउथ वेस्ट। एंड फर्स्ट टॉयलेट सीट आ रहा है इनका, वो आ रहा है SSW, यानी कि साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, विच इज़ बेस्ट एंड बेस्ट, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये 3 दिशा में टॉयलेट बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। एंड आप नीचे देखोगे साउथ साउथ वेस्ट में इनके यहाँ लिविंग रूम आ रहा है, विच इज़ गुड, नॉट दैट मच बैड, क्योंकि यहाँ पे इंसान परमानेंट नहीं रहेगा। एंड साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का जोन होता है, सो ये बेस्ट है। एंड इसके बाद जो पहला रूम आ रहा है उनका वो है वेस्ट रूम, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में। सो सबसे बेस्ट है, यहाँ पे मास्टर बेडरूम रह सकता है, कपल्स के लिए बेस्ट है, घर के जो मास्टर लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पे रह सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट कपल्स के लिए रहता है कि यहाँ पे कपल्स को ही रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टेबिलिटी देता है लाइफ में, सो इसके लिए। एंड वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन नेक्स्ट आता है, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो वेस्ट तो आपको एजुकेशन देता है, सेविंग्स देता है, तो अगर यहाँ पे आप ऑफिशियल वर्क भी कर रहे हैं तो वो भी परफेक्ट है। इसके बाद आता है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन आपको गेन्स देता है, प्रॉफिट देता है, अगर इसमें एंट्रेंस रहता है तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, ये शनि का स्थान होता है। बट यहाँ पे इनका वॉशरूम आ गया है, टॉयलेट आ गया है, जो कि प्रॉपर वेस्ट में टॉयलेट सीट तो नहीं है इनका, सो वेस्ट साउथ वेस्ट में, बट ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर देगा, इसलिए इसकी रेमेडीज़ इनको करवानी होगी। एंड इसके बाद आ गया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, डिस्पोजल का जोन है और ये डिप्रेशन का जोन है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। सो यहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए। अगर ये टॉयलेट इधर रहता एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम वेस्ट के डायरेक्शन में रहता तो बहुत ही बेस्ट रहता, बट अभी ऐसा नहीं है, तो कुछ चेंजेस करने को बोला है, सो ये चेंज कर रहे हैं। अभी दूसरा मैप
आता है मुझे, तो मैं आपको उसको भी ज़रूर डिस्क्राइब करूँगी। एंड इसमें देखिए, बट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम तो है, बट जो पिलो लगा हुआ है वो वेस्ट के डायरेक्शन में लगा हुआ है। सो ये इतना हार्मफुल नहीं करेगा, क्योंकि सोते टाइम आपका सर किस डायरेक्शन में है वो इम्पोर्टेंस रखता है। हाँ, ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में 20 to 30% इम्पैक्ट ज़रूर करेगा। सो उसकी रेमेडीज़ भी करवानी होगी। इसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जैसा कि नीचे भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट दिया हुआ है एंड ऊपर भी टॉयलेट दिया हुआ है। सो ये बैंकिंग सपोर्ट के लिए होता है। कहीं ना कहीं इनको बैंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर आएगा। उसके बाद होता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है एंड यहाँ नीचे भी आप देखोगे ग्राउंड फ्लोर पे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है। सो इसके लिए मैंने कल भी बताया था और आज भी बताऊंगी कि यहाँ पे आपका कपल्स के लिए बेस्ट है। अगर कोई अनमैरिड है, लड़की है या लड़का है, वो यहाँ पे ना सोए, सिर्फ और सिर्फ कपल्स हो सकते हैं, बिकॉज ये सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन होता है। एंड यहाँ पे बालकनी भी है, सो विच इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि ओपन है। सो ये बात हुई इसकी। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए, आपके घर में जितने भी वास्तु दोष रहते हैं, अगर आपका नॉर्थ डायरेक्शन एंड आपका ईस्ट डायरेक्शन ओपन है, तो आपका वास्तु वहाँ पे 30 to 40% वहाँ पे ही सॉल्व हो जाता है। सो यहाँ मैंने बात किया था वास्तु के इम्पैक्ट के बारे में। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, लाइक कलर कॉम्बिनेशन। कलर क्या होना चाहिए घर का? हर दिशा की अलग अलग कलर होते हैं, हर दिशा का अलग अलग गुण होता है। सो कलर कॉम्बिनेशन आप अपने घर का, पूरे घर का ऑफ वाइट ही रखिए तो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अभी कलर कॉम्बिनेशन में लोगों को अलग अलग कलर भी चाहिए रहता है। सो अभी उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो दिशा है उस दिशा के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे कुछ कलर हाईलाइट्स कर सकते हैं। लाइक नॉर्थ है तो ब्लू कलर, वाइट कलर, ग्रे कलर, वाइट कलर, ये मतलब पानी से रिलेटेड कलर जो होते हैं वो आपको यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड ईस्ट है तो ग्रीन कलर लगा सकते हैं, फैमिली ऑफ ग्रीन कलर लगा सकते हैं। साउथ में फैमिली ऑफ रेड कलर, वेस्ट में फैमिली ऑफ वाइट कलर, एंड साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में आपका येलो कलर ही सिर्फ आएगा। एंड ये पूरी बात हो गई वास्तु के बारे में। देखिए, ये वास्तु हम ऑटो कार्ड मैप के ज़रिए तो देखते हैं, बट इसके अलावा एनर्जीज भी होती है कि आपके घर में एनर्जी कैसी है। किसी ने अगर उस प्लॉट को सेल किया है तो किस वजह से उसको प्लॉट को सेल किया है, क्या दिक्कत आई उसको कि उसको ये प्लॉट सेल करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें भी आपको जानना ज़रूरी है। आप क्यों, आपके आसपास में क्या ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें तो नहीं है, क्या आप उस घर को ख़रीद रहे हो उसमें पहले से कोई ब्लैक मैजिक चीज़ें तो नहीं हुई है, पिशाच योग तो नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती है एनर्जी में। तो वास्तु इज़ डिफरेंट चीज़ एंड एनर्जी इज़ डिफरेंट थिंग। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि वास्तु और एनर्जी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सो आपको इस चीज़ के रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बात बताऊँगी आपको कि आपको अगर कोई प्लॉट लेना है, कोई घर लेना है या कोई ऑफिस लेना है, कोई शॉप लेना है, तो आप क्या देख के खरीदिए उसको कि आपके लाइफ में उसका इम्पैक्ट ना पड़े। सो एक बार फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।